Hello everyone, today I welcome you all in this English lecture, and today we are going to discuss about a chapter whose name is Let's March, which is a Nobel acceptance speech by Kailash Satyarthi. So let's begin. So we'll start with the introduction part. So first of all, who is Kailash Satyarthi? So Kailash Satyarthi is an Indian children right एन एजुकेशन एडवोकेट एंड एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी के बारे में बताया है। वे एक चिल्ड्रन राइट और एजुकेशन के एडवोकेट है और एक एक्टिविस्ट है जो चाइल्ड लेबर के सख्त खिलाफ है। ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980 एंड हैज एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज। तो उन्होंने एक आंदोलन आयोजित किया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, और कभी किया था 1980 में। और वो आंदोलन किसके लिए था? टू प्रोटेक्ट द राइट्स, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन के राइट्स। आजकल बहुत से छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो इट वाज फॉर देम, टू प्रोटेक्ट देम। और उन्होंने लगभग 83,000 चिल्ड्रन की हेल्प की और अक्रॉस 144 कंट्रीज। He is honored with many awards included Nobel Peace Prize of 2014। तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी आयोजित किया है, सम्मानित किया है इनफैक्ट। और 2014 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड मिल चुका है। He had addressed this speech on the evening of नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो ये जो चैप्टर है लेट्स मार्च, ये इनका एक स्पीच है जो उन्होंने नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के इवनिंग में कहा था। सो देखते हैं। पार्ट 1। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी, डियर ब्रदर टॉम हाकिन, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. So Mr. Kailash Satyarthi begins his speech by greeting everyone. First of all, he greets his dear children, then he greets the distinguished members of Norwegian Nobel Committee, then his brother Tom Harkin, then brothers and sisters who all were present there, and finally he greets his dear daughter Malala. Then उसके बाद क्या होता है? From this stage of शांति and मानवता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक मंत्र बोलने वाला हूँ जो एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदा से है। ये जो मंत्र है वो एक प्रेयर है, एक विश है और एक सल्यूशन भी है जिसमें ताकत है जो ह्यूमैनिटी को फ्री कर देगी सारे मैनमेड क्राइसिस, मतलब सारे मनुष्य जो जुल्म है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, किडनैपिंग, फोर्स्ड वर्क, बच्चों को बेचना, ये सब सारी चीज़ें हैं, उनको पूरी तरह बंद कर देगी। Let's walk together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. Let's speak together, let our minds come together, learning from the experiences of our ancestors. Let us together create knowledge for all that benefits all. I bow to my late parents, to my motherland and to the mother earth. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि चलो एक साथ चलते हैं, सभी जो ग्लोबल प्रोग्रेसेस है उसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हम सब एक है, हम सब एक साथ बात करेंगे, हम सब एक साथ सोचेंगे, हम अपने पूर्वजों के एक्सपीरियंसेस लेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, एंड फिर ये सब सीखने से क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हम सबको ये बेनिफिट मिलेगा, उसका मतलब फ़ायदा मिलेगा और सारे बच्चे इजीली इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। देन फाइनली वे क्या कहते हैं, वे बाउ डाउन करते हैं। किसको बाउ डाउन? मतलब
वे आशीर्वाद लेते हैं और झुकते हैं किसके सामने? जो पेरेंट्स है, देन भारत है, मातृभूमि भारत है, एंड फाइनली जो पृथ्वी है उसके सामने झुकते हैं। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the gods smiling. I gave the biggest credit of his honor to my moments Kalu Kumar, Dhoom Das, and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masiha from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept the award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. तो यहाँ पे सत्यार्थी जी क्या कहते हैं कि जब भी मैंने किसी बच्चे को गुलामी से आज़ादी दी है तभी मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद आज़ाद हुआ हूँ, और ये मैंने हज़ारों बार किया है। उनकी आज़ादी के बाद उनकी पहली मुस्कुराहट देख के मुझे ऐसे लगता है कि जैसे भगवान ही मुस्कुरा रहे हैं। मैंने अभी तक जो भी किया है उनका श्रेय मैं मेरे साथियों को देना चाहता हूँ। कल्लू कुमार, धूम दास और आदर्श कुमार जो कि भारत से है, और इकबाल मसीहा जो कि पाकिस्तान से है। इन्होंने भी बहुत त्याग किया है मेरे लिए और इन बच्चों की आज़ादी के लिए। और ये जो पुरस्कार है वो मैं जो मेरे शहीद भाइयों हैं देन एक्टिविस्ट है उनके बिहाफ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. मेरा सफ़र एक महान ज़मीन से शुरू हुआ है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक और महात्मा गांधी भारत से नॉर्वे तक ये दो बड़े सेंटर ग्लोबल पीस के और ब्रदरहुड इनको कनेक्ट कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम्स में भी और मॉडर्न टाइम्स में भी, मतलब प्राचीन काल में भी और आधुनिक काल में भी। दोस्तों, मुझे यहाँ कमिटी ने लेक्चर देने बुलाया है, पर रिस्पेक्टफुली मैं ये नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ, साउंड ऑफ साइलेंस बताने आया हूँ। मतलब मैं यहाँ गरीबों और बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनके आवाज़ सुनने आया हूँ, उनका आवाज़ मैं पहुँचाना चाहता हूँ, और मासूम बच्चे जो आजकल की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं मैं उनका भी आवाज़ बाहर तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ ऐसे चेहरे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसे लोग आसानी से इग्नोर कर देते हैं, जो कि इनविजिबल है, जो लोगों को नहीं दिखता। मैं यहाँ मिलियंस मतलब लाखों बच्चों को ये दिखाने आया हूँ कि आप जिनको पीछे छोड़ रहे हैं या जो पीछे छोड़ के गए हैं, ये बच्चों को आपकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं इन गरीब बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यह कुर्सी खाली छोड़ दी है ताकि सबको याद रहे कि जो बच्चे पीछे रहे हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। आई हैव लुक्ड इनटू द फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आईज। आई हैव हेल्ड their injured bodies and felt their broken spirits. 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer. He asked me, "Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool?" मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इन सारे बच्चों के आवाज़ और सपने आपके साथ शेयर कर सकूँ, बिकॉज ये सभी हमारे बच्चे हैं और मैंने उन बच्चों के आंखों में बहुत सारा डर देखा है। मैंने उनकी ज़ख्मी बदन को उठाया है और इन बच्चों की टूटी हुई हिम्मत को भी मैंने महसूस किया है। 20 साल पहले
हिमालय के छोटे छोटे चट्टानों के यहाँ मेरी एक बच्चे से मुलाकात होती है और वो बहुत ही दुबला पतला बच्चा होता है और वो मजदूर होता है। वो बच्चे ने मुझे पूछा कि यार क्या ये देश इतना गरीब है कि वो एक बच्चे को खिलौना या फिर पुस्तक नहीं दे सकता। मुझे ये जानबूझकर हथियार दिया गया है, मतलब पिस्तौल दिया गया है कि क्या मेरा देश इतना गरीब है कि मुझसे ऐसे सब काम करवा रहा है। I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, "What is my fault?" Friends, all the great religions teach us to take care of our children. Jesus said, "Let the children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them." The Holy Quran says, "Kill not your children because of poverty." मैं एक बार सूडान के एक बच्चे से मिला जो कि एक चाइल्ड सोल्जर था और जिसको एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया ने किडनैप किया था। जब उसको मिलिट्री का ट्रेनिंग दिया गया था तब उसको मिलिट्री वालों ने फोर्स किया कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मारे। और जब मैं उस बच्चे से मिला तभी उस बच्चे ने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि इसमें मेरी क्या गलती है या मेरी क्या गलती थी। दोस्तों, हमें सारे धर्म यही सिखाते हैं कि हमें हमारे बच्चों की केयर लेनी चाहिए, मतलब उनकी देखभाल करनी चाहिए। जीसस ने हमें यही कहा है कि बच्चों को मेरे तरफ आने दो, उनको भगाओ मत, क्योंकि भगवान के राज्य में उनका स्वागत है और वो वही बिलोंग करते हैं। और होली कुरान में भी यही लिखा है कि बच्चों को गरीबी के डर की वजह से मत मारो। फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। देयरफॉर आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क्स एंड चर्चेस एंड प्रेयर हाउसेस हैव नो प्लेस फॉर ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect the children. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. बच्चों को अपने सपने देखने से रोका जाए, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। इसलिए मैं यह बात नहीं मान सकता कि सारे मंदिर, मस्जिद और चर्चेस है उनके यहाँ बच्चों के ड्रीम्स के लिए कोई जगह नहीं। मैं ये बात नहीं मान सकता कि दुनिया इतनी गरीब है कि वो सारे बच्चों के लिए क्लासरूम नहीं बना सकते। मैं ये बात नहीं मान सकता कि कोई भी कानून, संस्था, पुलिस और जजेस हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं ये बात नहीं मानूंगा कि ये सारे गुलामी आज़ादी की प्यास से स्ट्रॉन्गर है। मैं ये सभी बातें नहीं मान सकता। माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, फ्री टू लाफ एंड क्राई, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we never will. तो यहाँ पे सत्यार्थी जी क्या कहते हैं कि मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही एम है, जो भी बच्चे हैं वो हमेशा फ्री रहे जैसे बाकी के बच्चे हैं वैसे। देन वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी बोलते हैं कि कोई भी अगर बच्चा हो वो फ्रीली उसका ग्रोथ होना चाहिए और वो डेवलप होना चाहिए। देन वो क्या कहते हैं, खाने पीने और सोने के मामले में भी वो फ्री होने चाहिए। देन सभी बच्चे हंसते रहे और रोते रहे, उनके लिए भी उनको फ्रीडम चाहिए। देन हर बच्चा फ्री रहे खेलने के लिए और कुछ सीखने के लिए, हर बच्चा फ्री रहे स्कूल जाने के लिए, और इन सब से ज़्यादा हर बच्चों के ड्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको उनका जो भी फील्ड है, उनको जो भी फील्ड में पढ़ना है, उनके लिए फ्रीडम देना चाहिए। मुझे बहुत मौके मिले हैं ऐसे हिम्मत वाले लोगों के साथ काम करने के लिए
जिनका सेम एम है। हमने कभी भी हार नहीं मानी और ना कभी मानेंगे, ना कभी किसी से डरेंगे और ना कभी गिव अप करेंगे। We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality and malnutrition. And we have prevented millions of child deaths. But let us make no mistake, great challenges still remain. Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. हम लोगों ने पिछले 20-30 सालों में बहुत प्रगति की है। जिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था उनके आंकड़े भी हमने कम कर दिए हैं। हमने चाइल्ड लेबर को 3 गुना से कम कर दिया है। मतलब जो बच्चे मजदूर होते हैं वो मतलब चाइल्ड लेबर। हमने चाइल्ड डेथ को भी कम किया है। जिन बच्चों को खाना पीना नहीं दिया जाता था उनका हम अलग से ख्याल रख रहे हैं और हमने लाखों करोड़ों बच्चों को मरने से बचाया है। हमें आगे भी कोई भी गलती नहीं करनी, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही है कि हमें बच्चों को डर से आज़ादी देनी है और हमारा मेन एम यही है कि सारे बच्चों को फ्रीडम मिले, मतलब स्वतंत्रता मिले। वी हैव utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. Rights, security, hope can only be restored through education. हम हमारे बच्चों को एजुकेशन देने में असफल हो चुके हैं। एजुकेशन जिंदगी को मकसद देती है। एजुकेशन ग्लोबल सिटीजनशिप की एक सेंस देता है और वो ग्लोबल सिटीजनशिप आजकल यूथ में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुझे डर लगता है कि वो दिन करीब आ गया है कि जो अनएजुकेटेड बच्चे हैं वो हिंसा करेंगे और इसके वजह से ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत मर जाएगी। सारे अधिकार, सुरक्षा और उम्मीद, ये सभी चीज़ें एजुकेशन पे निर्भर है और एजुकेशन का रिस्टोरेशन ये सभी चीज़ों से ही होता है। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला, सो माई डॉटर मलाला and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats, and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world. They are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them. तो यहाँ पे सत्यार्थी जी क्या कहते हैं कि यंग पीपल लाइक मलाला, मतलब आजकल की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया है और उन्होंने मलाला को मेंशन किया है जो कि वो उनको अपनी बेटी मानते हैं और एक बेटी है जो कि कायनात जो अफ्रीका से है। तो उन्होंने क्या कहा है, दे आर राइजिंग, मतलब ये सब बात रहे हैं और ये हिंसा की जगह शांति को अपना रहे हैं, सब्र करना बर्दाश्त कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म की ओर और हिम्मत रख रहे हैं, उससे डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। देन सल्यूशन बाहर आ रहे हैं, मतलब सल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सल्यूशन अकेले से नहीं होगा, ये 1-2 जन का काम नहीं है और सिर्फ दूर से बताने का मतलब सल्यूशन नहीं है। ये लोग जो सल्यूशन ढूंढ रहे हैं ये सब छोटे छोटे ग्रुप में है और एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सब अकेले ही कर रहे हैं, सब अकेले ही फेस कर रहे हैं और सारे प्रॉब्लम्स को अकेले ही डिफीट कर रहे हैं।
भले ही ये लोगों को कोई नहीं पहचानता, बट सल्यूशन इनके पास है और वो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और पूरी तरह से ट्राई भी कर रहे हैं. वी कैन डू इट. यू मे आस्क दैट what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including Lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing by bit." हम ये कर सकते हैं. तुम ये पूछ सकते हो कि ये एक आदमी क्या कर लेगा. मैं अपने बचपन की एक कहानी बताता हूँ. एक बार मैं एक जंगल में जा रहा था और वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग चुकी थी. सारे जानवर अपने अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और उनमें सिंह भी था, जो कि जंगल का राजा होता है, जिसे जंगल के राजा की दर्जा दी जाती है. उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी आग की तरफ जा रहा है और वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है. उसने उस पंछी से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो. तो वो पंछी ने उससे कहा कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो. ये जवाब सुन के सिंह आश्चर्यचकित हो जाता है. वो हंसते हंसते उसे कहता है कि तू इतना छोटा है, तू कैसे आग बुझाएगा, वो भी एक छोटे से चोट से और एक बूंद पानी को लेकर. तो उस पंछी ने क्या कहा कि मैं भले ही बुझा नहीं सकता, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ और मेरे से जितना होगा उतना मैं ज़रूर करूँगा और मैं कोशिश करते रहूँगा. 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high-speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and there is lack of compassion. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. तो अभी यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि 18 साल पहले लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया था. प्रोटेस्ट मतलब नारे लगाते हैं ना, आवाज़ उठाते, उसे प्रोटेस्ट कहते हैं. और उन्होंने डिमांड किया था कि बच्चों के खिलाफ, मतलब चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक इंटरनेशनल लॉ आना चाहिए. मतलब चाइल्ड लेबर निकालने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ की प्रस्तावना करनी चाहिए, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड. और सभी का सुन के ये लॉ बना भी दिया था और लाखों लोगों ने कर दिया था ये, बिकॉज लाखों लोगों ने आवाज़ उठाई थी और फाइनली एक इंटरनेशनल लॉ बन चुका था. दोस्तों, हम सब रैपिड ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं. मतलब आजकल की दुनिया बहुत ही तेज़ है. इंटरनेट भी है, इंटरनेट की मदद से हम सब जुड़े हुए हैं. जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनका एक्सचेंज भी हम बहुत फटाफट कर सकते हैं, वो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. क्यों? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. बहुत सारी फ्लाइट्स है, हवाई जहाज़ है, जिनके मदद से हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट हो चुके हैं. लेकिन ये बहुत ही बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि लैक ऑफ कंपैशन. लैक ऑफ कंपैशन मतलब हम किसी की दया नहीं करते. हमें इसे डेवलप करना चाहिए और बदलना चाहिए. हमें दया की भावना सबके प्रति पहुंचानी चाहिए. एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, मतलब सबके दिमाग में हमें दया की भावना लानी चाहिए. महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? Whose children are they who are dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children.
तो उन्होंने यहाँ क्या कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें पूरे वर्ल्ड की शांति चाहिए तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें पूरी दुनिया को एकजुट करना है सारे बच्चों के लिए। मैं पूछता हूँ कि वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सिलाते हैं पर कभी उसे खेल नहीं पाते। वो किसके बच्चे हैं जो चॉकलेट बनाने में कोको का यूज़ करते हैं पर कभी चॉकलेट खा नहीं पाते। वो किसके बच्चे हैं जो इबोला से मर रहे हैं। अभी इबोला एक डिजीज़ है। वो किसके बच्चे हैं जो किडनैप किए जा रहे हैं और जिनको बंदी बनाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, ये सब हमारे बच्चे हैं। आई रिमेंबर एन 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after a rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? Children are questioning and in action and watching our actions. अभी मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। हमने एक 8 साल की बच्ची को बचाया था जो कि स्टोन माइन में काम करती थी और उसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो मैंने जब उसे मेरी गाड़ी में बिठाया तभी उसने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि इतने देर तक आप कहाँ थे, आप हमें बचाने जल्दी क्यों नहीं आए। और वो बहुत गुस्से से मुझे पूछ रही थी ये सवाल, और उसका गुस्सा देख के मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि हम सब कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका गुस्सा वाला सवाल मुझे आज भी हिला के रख देता है और उसके सवाल में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी दुनिया को हिला देती थी। उसका जो सवाल था वो हम सब के लिए है। हम सब क्या कर रहे हैं? हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हम ऐसे कितने लड़कियों को जाने दे बिना बचाएंगे? बच्चे हमारे इस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा कुछ एक्शन न लेना पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस with a sense of urgency. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. हमें मिलकर एक्शन लेना चाहिए, वो भी एक फीलिंग के साथ, मतलब अर्जेंसी के साथ। जल्द से जल्द एक्शन लेनी होगी हमें। हर एक मिनट से फ़र्क पड़ता है। हर एक बच्चा कीमती होता है। हर बच्चे का बचपन गिना जाता है। इसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ, खामोशी को चैलेंज करता हूँ और हमारे बच्चों के साथ जो बुरा हो रहा है उसको भी मैं चैलेंज करता हूँ। मैं ये खामोशी वाली संस्कृति को चैलेंज करता हूँ। ये संस्कृति जिसमें चुपचाप बैठ के तमाशा देखा जाता है, वो संस्कृति को मैं चैलेंज करता हूँ। मैं वो संस्कृति को भी चैलेंज करता हूँ जो न्यूट्रल है, मतलब जो ना ही अच्छा है और ना ही बुरा। I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children, slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse and illiteracy. These things have no place in any civilized society. मैं बुला रहा हूँ सारे गवर्नमेंट्स को, सरकारों को, सारे एजेंसीज़ को जो गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है, सारे बिजनेसेस को, सारे धर्मों को, गुरुज को, काम करने वाले लोग, टीचर्स और एनजीओज, और हम सब में से हर एक को मैं बुलाता हूँ और हम सब को मिलके इस हिंसा को बंद करना है। जो बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं उसको ख़त्म करना है। स्लेवरी मतलब गुलामी, ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को सेक्सुअली यूज़ करना, चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की बचपन में शादी करा देना, चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाना, सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब सेक्सुअली यूज़ करना, और इलिटरेसी, इन सब के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। हर एक बच्चे का
फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। Governments must take care child-friendly policies and invest in education and young people. Businesses must be more responsible, accountable, and open to innovate partnerships. Intergovernmental agencies must work together to accelerate action. Global civil society must rise above the businesses as usual and fragmented agendas. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. We must keep our promises. हम सभी लोग मिलके ये सब बंद करवा सकते हैं। गवर्नमेंट को मतलब बच्चों को फ़ायदा हो ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए और गवर्नमेंट को एजुकेशन और युवा पीढ़ी पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। बिजनेसेस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और इनोवेटिव होना चाहिए और इसमें इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मतलब जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं इनको एक साथ काम करके स्पीड बनानी चाहिए, मतलब तेज़ होना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मतलब पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे बढ़ाना चाहिए बिजनेस और फ्रैगमेंटेड एजेंसीज मतलब जो भेदभाव करते हैं उन लोगों से आगे जाना चाहिए। फेथ लीडर्स मतलब जो धर्म के प्रति गुरुजी होते हैं और इंस्टीट्यूशंस जो सारे स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, ये सब लोगों को हमारे बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें बोल्ड होना चाहिए मतलब समझदार होना चाहिए, हमें हिम्मत आनी चाहिए, हम एम्बिशियस होने चाहिए, हमारा कुछ ना कुछ एम होना चाहिए और हमने जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करने का फ़र्ज़ हमें निभाना चाहिए। इससे ही बच्चों का फ़ायदा होगा। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. I asked my teachers, why is he working outside? Why is he not with us in the school? My teachers had no answer. One day, I gathered the courage to ask the boy's father. He said, sir, I have never thought about it. We are born to work. His answer made me angry. It still makes me angry. तो यहाँ पे सत्यार्थी जी और एक इंसिडेंट शेयर करते हैं अपना लाइफ का कि 50 साल पहले जब मेरे स्कूल का पहला दिन था तभी मैंने एक कॉबलर को मतलब एक मोची के बच्चे को देखा और मैं उससे मिला। वो मेरे ही एज का था। तभी मैंने मेरे स्कूल के टीचर से पूछा कि हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो बाहर क्यों बैठा है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे। तो मेरे टीचर के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो एक दिन मैंने बहुत ही हिम्मत एकजुट की और उस लड़के के पापा से पूछा कि आप उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो उसके पापा ने ये जवाब दिया कि बेटा मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं और हम पैदा ही काम करने के लिए हुए हैं। वो सब सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और अभी भी मुझे बहुत उत्साह आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय sitting with me in my classroom. Now that tomorrow has become today. I am today and you are today. Today it is the time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. Today, in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. Today, in every plant, in every tree and mountain, I see our children growing freely with dignity. जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं हमेशा कल की सोचता था। मेरी सोच थी उस बच्चे के लिए कि वो मेरे साथ मेरे क्लासरूम में बैठे और वो कल आज हो गया। मैं आज हूँ और तुम आज हो और आज ही टाइम है कि ये बच्चों के लिए ही उसको जीने का हक मिले, उसको आज़ादी का हक मिले, सेहत का हक मिले, उसको एजुकेशन नॉलेज का हक मिले, उसको सेफ्टी का हक मिले, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का हक मिले, इक्वलिटी का हक मिले, इक्वल हक मिले और शांति का हक मिले। आज मैं अंधेरे के पीछे देख रहा हूँ मुस्कुराहट वाले चेहरे, हमारे बच्चों के जैसे सितारे
टिमटिमा रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं, समुद्र की हर लहर में देख रहा हूँ हमारे बच्चों को खेलते नाचते हुए। हर पौधे में, हर ट्री में, हर पहाड़ में देख रहा हूँ अपने बच्चों को बढ़ते हुए, और मैं हर बच्चों को पूरी रिस्पेक्ट के साथ बढ़ते हुए देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, I want you to see and feel this today inside you. My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes and feel the child inside you. I am sure you can. Now listen to that child. Listen please. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. Let us democratize knowledge. Let us universalize justice. Together let us globalize compassion. दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो और महसूस करो इस आज को तुम्हारे अंदर। भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आजकल हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सब अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ दिल पर रखो और आंख बंद करके महसूस करो अपने अंदर उस बच्चे को। मैं श्योर हूँ कि आप उसको ज़रूर महसूस करोगे। आप उस बच्चे की बात सुनोगे जो आपके अंदर है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सुनिए। मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों महात्मा गांधी, हज़ारों नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग हमें बुला रहे हैं। नॉलेज को फ्री कर दो और हर बच्चे को जस्टिस दे दो। I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity. A march from slavery to liberty and a march from violence to peace. Let us march from ignorance to awakening. Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to divinity. Let us march. सो फाइनली सत्यार्थी जी क्या कर रहे हैं? सबको एक साथ रहने के लिए कह रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और सबको यही बोल रहे हैं कि अभी बहुत हुआ। जो भी स्लेवरी है, मतलब जो बच्चे काम कर रहे हैं किसी के लिए, अभी वो नहीं होना चाहिए। वी शुड ब्रिंग देम टू लिबर्टी। देन हिंसा नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया में पीस होना चाहिए। देन किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवेकनिंग होना चाहिए सब कुछ। और वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि सभी जगह उजाला ही उजाला चाहिए, कहाँ पे भी अंधेरा नहीं चाहिए। तो फाइनली लास्ट में ही एंड्स अप सेइंग दैट लेट्स मार्च, मतलब एक साथ आ जाओ और हम इस जंग को एक साथ लड़ेंगे। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? ये पोएम में कंक्लूजन क्या है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चों से काम करवाना नहीं चाहिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, उनको हर एक चीज़ में फ्रीडम मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए बच्चों में। और ये सब किसके हाथों में है? हमारे हाथों में है, हमारे गवर्नमेंट्स के हाथों में है, हमारे NGOs के हाथों में है। तो अगर आप सब बच्चों का भला चाहते हैं तो जहाँ पे भी कोई भी बच्चा दिखे जो कि सफ़र कर रहा है, मतलब जो कि बहुत सह रहा है, उसे आप ज़रूर मदद कीजिए। इससे आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। So this is the end of the chapter. We'll meet on to the next lecture. Thank you.